अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वं सुरशानमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्त सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद प्यार संख्या 21 पर आ चुके हैं। तो अब तक हमने श्रवण किया कि जो राजा प्रताप रुद्र हैं महाप्रभु की किस प्रकार इन्होंने कृपा प्राप्त की। और महाप्रभु की कृपा कैसे कह रहे हैं कि जब महाप्रभु ने इनको पूर्व में देखा अर्थात जगन्नाथ जी के रथ के सामने जब ये एक राजा होने के बाद भी क्या कर रहे हैं झाड़ू सेवा करते हुए देख रहे हैं तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तो महाप्रभु इन पर कृपा करते हैं और सभी भक्तों के संग से सभी भक्तों की कृपा से क्या किया। अभी महाप्रभु जिस स्थान पर बलगंडी जो उद्यान है जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं वहाँ पर महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे अनुमति प्राप्त करते हैं और महाप्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। तो गोपी गीत जो है श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत को गान कर रहे हैं और महाप्रभु उस गीत को सुनकर बड़े आनंदित हो रहे हैं और कहते हैं और कहो और बोलो। इस तरह कह रहे मुझे और सुनना है। और जब एक श्लोक आया तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। जब यह जैसे ही राजा प्रताप जी ने ये श्लोक गान किया महाप्रभु तो इतने आनंदित हो गए, इतने प्रेम में आविष्ट हो गए कि राजा प्रताप जी को आलिंगन कर लिया और कह रहे हैं कि आप तो मेरे पे अति कृपा कर रहे हैं, आप तो वदान्याय हैं। किस प्रकार? आप तो बड़े दानी हैं कि आप मुझे इस प्रकार की मेरे ऊपर ये परोपकार कर रहे हैं कि आप मुझे इस अमृत का पान करा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको केवल
आलिंगन कर रहा हूँ। इस प्रकार वहाँ पर राजा के ऊपर महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। और यद्यपि महाप्रभु अंदर से सब कुछ जानते हैं कि ये कौन है, राजा प्रतापरुद्र है, किंतु अभी बाहर से बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं कर रहे, बाहर से बिल्कुल ही तटस्थ हैं। तो अब तक हमने प्यार संख्या 20 तक के श्रवण कर चुके हैं। अब प्यार संख्या 21 पे आ गए। प्रताप रुद्रे भाग्य देखी भक्ते गणे, राजा रे प्रसन्न से सबे आनंदित मने। कह रहे प्रताप रुद्र कौन है? वहाँ के जो राजा हैं। कह रहे भाग्य देखी, उनके भाग्य को देखकर भक्तगण, जितने भी वहाँ भक्तगण हैं, सब राजा प्रताप रुद्र के भाग्य को देखकर राजा प्रसन्न से सब आनंदित मने, सबके सब आनंदित मन से राजा की प्रशंसा करने लगे। तो राजा प्रताप रुद्र के सौभाग्य को देखकर सभी भक्त को बहुत आनंद हुआ और वे उनकी प्रशंसा करने लगे। क्यों? राजा प्रताप रुद्र पर क्या हुई? महाप्रभु की विशेष कृपा, जिसे देखकर सारे के सारे भक्त उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि राजा होने के पर भी महाप्रभु क्या कह रहे, मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन आज सब भक्तों की कृपा से महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं, तो जितने भी भक्त हैं सबके मन आनंद मग्न हो गए। दंडवत करी राजा बाहिरे चलीला, जोड़ हस्त करी सब भक्तेर बंदिला। दंडवत करी, अब राजा क्या कर रहे हैं? दंडवत प्रणाम करके बाहिरे चलीला, बाहर आ गए, और जोड़ हस्त करी सब भक्तेर बंदिला, और हाथ जोड़कर सभी भक्तों को वंदिला, सब भक्तों की वंदना करने लगे, सबको नमस्कार कर रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र ने हाथ जोड़कर सभी भक्तों की वंदना की और महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके वहां से बाहर आ गए। मध्याह्न करेला प्रभु लैया भक्तगण, वाणीनाथ प्रसाद लैया कैल आगमन। कह रहे मध्याह्न होता है दोपहर, कह रहे जो दोपहर का भोजन है उसको। कह रहे मध्याह्न करेला प्रभु लैया भक्तगण, तो सभी के सब भक्तों को के साथ महाप्रभु क्या करेंगे? अभी भोजन करेंगे। और वाणीनाथ प्रसाद लैया केल आगमन, और जो वाणीनाथ जी हैं ये वहाँ पर प्रसाद को लेकर आ गए। वाणीनाथ जी कौन है? कौन बताएंगे? तो वाणीनाथ जी हैं राय रामानंद जी के भाई। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं? महाप्रभु भक्तों के साथ मध्याह्न स्नान करते हैं और उधर वाणीनाथ जी सबके लिए प्रसाद लेने के लिए चले जाते हैं। सार्वभौम रामानंद वाणीनाथे दिया, प्रसाद पाठा इले राजा बहुत करिया। तब राजा प्रताप ने क्या किया? सार्वभौम अर्थात श्री सार्वभौम जी, रामानंद राय जी, वाणीनाथ जी, तीनों के हाथ में क्या किया? बहुत सारा प्रसाद देकर पाठाल अर्थात भिजवा दिया। तो महाप्रभु ने भक्तों के साथ लेकर मध्याह्न स्नान किया। उधर श्री वाणीनाथ जी सबके लिए प्रसाद लेने के लिए गए और राजा प्रताप जी ने श्री सार्वभौम जी, श्री रामानंद राय जी और श्री वाणीनाथ जी के द्वारा बहुत सारा प्रसाद भिजवा दिया। क्या क्या भिजवाया अब श्रवण करेंगे। बलगंडी भोगेर प्रसाद उत्तम अनंत, निसकड़ी प्रसाद आइले जार नाही अंत। कह रहे बलगंडी भोगेर, बलगंडी में जो दिया गया भोजन है कैसा है? उत्तम, अनंत, बड़ा उत्तम है और अनंत है। अनंत मतलब अनेक अनेक प्रकार का है। निसकड़ी, निसकड़ी कहते हैं जैसे दूध से बने हुए पदार्थ जो बिना गैस पे बनाए हुए होते हैं। प्रसाद आइले जार नहीं अंत, इतना प्रसाद है, इतना प्रसाद आया जिसका कोई भी
अंत नहीं है। छाना पाना पैड़ आम्र नारिकेल काठाल नाना विध कदकल आर बीज ताल। कह रहे छाना अर्थात दही, पाना, पाना कहते हैं जो फलों का रस होता है, पैड़, पैड़ मतलब नारियल, आम्र अर्थात आम, नारिकेल जो सूखा नारियल होता है, काठाल कटहल, नानाविध कदलक अनेक अनेक प्रकार के केले, आर बीज ताल और ताड़ फल के बीज। नारंग छोलंग टाबा कमला बीजपुर बादाम छुआरा द्राक्षा पिंड खरजूर। कह रहे और क्या है, कह रहे नारंग, नारंगियां हैं, छोलंग, छोलंग कहते हैं अंगूर को, अंगूर है, टाबा, टाबा होती है एक प्रकार की नारंगी, कमला, कमला कहते हैं संतरे को, कह रहे बीजपुर एक अलग प्रकार का एक संतरा होता है, बादाम, छुआरा, द्राक्षा, द्राक्षा मतलब किशमिश, पिंड खजूर और पिंड खजूर भी है। आगे कह रहे मनोहरा लाडू आदि सत्यक प्रकार अमृत गुटिका आदि शीर्षा अपार। मनोहर लड्डू एक प्रकार का संदेश, जो एक प्रकार की मिठाई होती है। जब नवदीप में भी जाते हैं तो नरसिंहपल्ली पर वहीं पे जो मिठाई की दुकान है वहाँ पे के लेते हैं संदेश की, संदेश दे दो, तो इसे कहते हैं एक प्रकार का संदेश। आदि सत्य के प्रकार, कह रहे ऐसे सैकड़ों प्रकार के। अमृत गुटिका, अमृत गुटिका एक प्रकार की गोल मिठाई होती है। आदि शीर्षा अपार, और शीर्षा जो गाढ़ा दूध होता है। अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर व्यंजन है। अमृतमंडा सरवती आर कुंडाकुरी सरामृत सर भाजा आर सर पूरी। अमृतमंडा, अमृतमंडा कहते हैं एक प्रकार का पपीता होता है। सरवती अलग प्रकार की नारंगी। आर कुंडाकुरी, कुंडाकुरी कहते हैं जो सीताफल होता है उसके गुदा। सरामृत अर्थात क्रीम। सर भाजा फ्राई की, जो क्रीम को फ्राई कर देते हैं। आर सरपुरी और क्रीम से बनाई गई बहुत सारी अनेक अनेक प्रकार की पूरियाँ। हरी वल्लभ सेड रेती कर्पूर मालती डालीमा मरीच लाडू नवात अमृति। हरी वल्लभ, हरी वल्लभ कहते हैं जो घी में तली हुई रोटी होती है ना, उनकी बनी हुई मिठाइयाँ। सेड़ोती ये होती है फूलों से बनी मिठाई। कर्पूर, कर्पूर मतलब एक प्रकार का फूल। कह रहे मालती, मालती पुष्प। डालीमा अनार। मारिच लड्डू अर्थात काली मिर्च से बनी हुई एक प्रकार की मिठाई, मारिच लड्डू। और नवात, नवात होती है शक्कर की एक प्रकार की मिठाई। और अमृति, अमृति होती है चावल और जो बेसन के आटे से बनाते, जैसे हमारी जलेबी होती हैं, इस प्रकार चावल के आटे से और बेसन और दही को मिक्स करके बनाते हैं, चाशनी में डुबो के, जलेबी टाइप। पद्म चीनी चंद्रकांति खाजा खंड सार बियरी कदा तिला खजार प्रकार। पद चीनी कमल के पुष्प से जो निकली हुई शक्कर होती है। चंद्रकांति उड़द दाल से बनाई गई एक प्रकार की जो रोटी होती है। खाजा, खाजा तो हम सब जानते हैं खस्ता मिठाई। खंडसार, खंडसारी। वियरी भुने चावलों से बनी हुई मिठाई। कद्या सरसों के बीज से बनी मिठाई। और तिला खाजार तिलों से बनाई हुई मिठाई। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की हैं। नारंग छोलंग आम्र वृक्षेर आकार फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकार। नारंग छोलंग आम्र वृक्षेर आकार, कह रहे कि संतरे नींबू और आम के जो वृक्ष हैं, इनके आकार की भी अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं। और फूल फल पत्र युक्त, और जो फलों फूलों से और पत्तों से युक्त हैं, इस प्रकार का पेड़ की आकृति दे रखी है कि हर प्रकार के उसमें फूल फल पत्ते भी दे दिए। खंडेर विकार, और रतालू से जो बनाए गए हैं। दही दुग्ध ननी तक्र रसाला शिखरणी सालवन मुदंगार मुदगांकर आदि खानी खानी।
कह रहे दही, दधी अर्थात दही, दुग्ध अर्थात दूध, ननी जैसे यहाँ नोनी कहते ना, ऐसे मक्खन, तक्र मट्ठा, रसाला फलों का रस, शिखरनी ये भी एक तेल दही वगैरह से बनाई हुई मिठाई है, सालवन लवन कहता है नमकीन, मुदंग अंगूर अंकुर अर्थात जो मूंग दाल होती है उसको अंकुरित किया हुआ, आदा अदरक, खानी खानी अदरक को भी टुकड़े टुकड़े किया हुआ, लेम्बू कुल आदि नाना प्रकार आचार, लिखे ते ना पारी प्रसाद कतेक प्रकार। करे इतने प्रकार के वहाँ व्यंजन है, इतने प्रकार के वहाँ प्रसाद हैं, लेम्बू नींबू का, कुल बेर का आदि नाना प्रकार अनेक अनेक प्रकार के अचार हैं। कह रहे इतने हैं लिखित ना पारी कि उनको यहाँ लिख पाना भी संभव नहीं है, कतेक प्रकार कि इतने प्रकार के मैं उनको यहाँ लिख पाने में भी सक्षम नहीं हूँ। तो अभी हमने प्रसाद के विषय में सुना, अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। कह रहे बलगंडी पर लगने वाले भोग का प्रसाद उत्तम कोटि का और मात्रा में अनंत होता है। राजा ने निसकड़ी अर्थात जो पकाया न गया हो वह प्रसाद भी इतना भेजा जिसका कोई अंत नहीं था। उस प्रसाद में क्या क्या था? उस प्रसाद में दही, फलों का रस, दाब अर्थात पानी वाला नारियल, सूखा नारियल, आम, कटहल, अनेक प्रकार के केले और ताल के बीज थे, और नारंगी थी, मौसमी थी, गलगल था, संतरा था, किन्नू था, अनेक अनेक प्रकार के नींबू थे, ये सब जातीय फल थे, बादाम थे, छुआरे थे, किशमिश थी, खजूर, अनेक अनेक प्रकार की मेवा थी, मनोहर आदि सैकड़ों प्रकार के लड्डू थे, अमृत गुटिका आदि मिठाइयाँ थी, अनेक अनेक प्रकार की खीर थी, पपीता, मौसमी, पेठे की मिठाई, मलाई लड्डू, मलाई को घी में भूनकर बनाई गई मिठाई और मलाई का मिश्रण देकर बनी एक प्रकार की पूरी भी थी, घी में बनाई गई मीठी रोटी, सफ़ेद गुलाब, कर्पूर और मालती के फूलों से बनी मिठाइयाँ थी, मूंग दाल के लड्डू थे, एक इमरती थी, कमल के पुष्प से बनाई गई चीनी, उड़द की दाल से बनी हुई रोटी, पूरी, खाजा, गुड़ की मिठाइयाँ, चावल को भूनकर गुड़ में मिलाकर बनाई गई मिठाइयाँ, और क्या है, तिल की मिठाइयाँ, तिल की गज्जक आदि अनेक प्रकार के व्यंजन थे, संतरा, मौसमी, आम आदि के वृक्ष के आकार की फूल, फल, पत्तों से युक्त चीनी से बनी मिठाइयाँ थी, खिलौने भी थे, दही, दूध, मक्खन, छाछ, सिकंजी, सिखरनी दही, चीनी, शहद, कर्पूर आदि के मिश्रण से जो बनी होती है। कह रहे अदरक के टुकड़ों के साथ अंकुरित मूंग की नमकीन दाल भी थी, नींबू और बेर आदि से बने अनेक अनेक प्रकार के अचार थे। भगवान श्री जगन्नाथ जी को कितनी प्रकार का भोग लगा था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान को तो अनेक अनेक प्रकार का जो भोग लगा है उसमें से मैं कुछ को ही लिख पा रहा हूँ, सब कुछ नहीं लिख सकता, सब कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो अभी हम सब महाप्रसाद की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, और महाप्रसाद की महिमा को श्रवण करके सबके सब बड़े प्रसन्नचित हो रहे होंगे। आगे कह रहे हैं, अमृत प्रभा भाष्य में, निसकड़ी अर्थात दही, दूध, फल, मूल आदि जो क्या है, जो पकाया गया नहीं हो, जिसको पकाया नहीं हो। पेड़ाव अर्थात हरा नारियल, पाठांतर में पैरा खजूर और ताड़ के रस से बना हुआ सीरा, चीनी से बनाई गई नारंगी, मौसमी, किन्नू, संतरा आदि नींबू जातीय फल और आम के वृक्ष के आकार की मिठाई। अनुभाष्य, ग्रंथकार का कृष्ण वेद का विचित्र विषय ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि बताया बीज ताल, कच्चे ताल का फल, संतरा आदि सभी नींबू जाति के फल, बीजपुर अर्थात अनार अथवा गलगल, छुआरा अर्थात छुआरा, सूखी खजूर, ये सब हम बता चुके हैं, फिर भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। द्राक्षा, अंगूर,
मनोहरा एक प्रकार की मिठाई जिसे संदेश कहते हैं। सिरसा पूर्व बंगाल में चलती भाषा में शीर अर्थात दूध को ही सिरसा कहते हैं। पाठांतर में अमृत भांडा, पपीता, सरबती एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट नींबू, सरभाजा और सरपुरी नदिया जिले के कृष्णनगर के अंचल में विशेष रूप से बनाई जाने वाली मिठाइयाँ। हरिवल्लभ घी में बनाई गई विशेष प्रकार की रोटी, सेवती विशेष सुगंधित पुष्प, कर्पूर विशेष पुष्प से, दाल मरीच लाडू अर्थात मूंग की दाल का लाडू, नवात चीनी के रस में पकाया गया विशेष मिष्ठान द्रव्य, अमृति जलेबी जातीय घी में पकी हुई मिठाई जिसे इमरती भी कहते हैं, पूर्व बंगाल में विशेष रूप से बनती है। चंद्रकांति उड़द की दाल से बनी चंद्रकार की फुलबड़ी, वियरी विरन धान के चावल को भूनकर बनाए गए मिठाई के टुकड़े, कद्या चावलों को पीसकर चीनी के रस में डुबा बनाई गई बहुत कठोर अति प्रसिद्ध मिठाई, तिले खाजा खाजा के साथ घी में भुने गए तिल से बनी मिठाई, तक्र छाछ, रसाला शरबत पाना, खानी खानी छोटे छोटे टुकड़े, नींबू का अचार और बेर का अचार। पूर्व बंगाल में चलती भाषा में नींबू को लेम्बू कहते हैं। तो ये सब हमने अभी महाप्रसाद के विषय में श्रवण किया। आगे कह रहे हैं प्रसादे पूरी ते हैल अर्ध उपवन, देखिए संतोष हैल महाप्रभुर मन। कह रहे प्रसादे पूरी ते हैल अर्ध उपवन, जो उपवन था, जो उद्यान था, वो क्या हो गया, आधा तो पूरा का पूरा प्रसाद से ही भर गया, आधा उपवन तो प्रसाद से ही भर गया। और देखिए संतोष हैल महाप्रभुर मन, और ये सब देखकर महाप्रभु के मन को अत्यधिक संतोष हुआ। एई मत जगन्नाथ करे न भोजन, एई सुखे महाप्रभुर जुड़ाए नयन। एई मत इस प्रकार जगन्नाथ करेन भोजन, भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया, भोजन किया। एई सुखे महाप्रभुर जुड़ाए नयन, और इस सुख को जगन्नाथ जी जो भोजन कर रहे हैं, इस सुख को क्या कर रहे हैं, महाप्रभु देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। केया पत्र द्रोणी आइले बोझा 5-7, एक एक जने 10 दोना दिल एही पात। कह रहे केया पत्र अर्थात कह रहे केत के वृक्ष के जो पत्तों से बनी हुई प्लेटें हैं, आइल कितने आ गई, पूरा बहुत सारी आ गई। और एक एक भक्तों को क्या कर रहे हैं, 10-10 दोने 10-10 प्लेट दे रहे हैं। और एत पात, और पत्तों की भी इतनी प्लेटें हैं। कह रहे फिर क्या हुआ, आधा उपवन तो प्रसाद के पात्रों से ही भर गया, जिसे देखकर महाप्रभु के मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री जगन्नाथ जी की इतनी मात्रा में स्वादिष्ट व्यंजनों ने को भोजन किया, और इस सुख में ही महाप्रभु के नेत्र शीतल हो रहे थे। 5-7 बोरियां भरकर केतकी वृक्ष के पत्ते और दोने आए, और एक एक भक्त के आगे 10-10 दोने और एक एक पत्ता रखा गया। कीर्तनियार परिश्रम जाने गोर राय, ता सवारे खाया ई तो प्रभुर मन धाये। कीर्तनियार परिश्रम, भैया जितने भी कीर्तनिया होते हैं उनका परिश्रम कितना होता है ना, ये तो गुरुवर्ग ही जानते हैं, महाप्रभु ही जानते हैं। कह रहे सभी गायकों का, सभी कीर्तनियों का परिश्रम जानकर महाप्रभु ने क्या किया, ता सवारे खाई तो उन सबको खिलाने के लिए प्रभुर मन धाये, महाप्रभु के मन में क्या था, अति उत्सुक थे, अति उत्कंठित थे। पाती पाती करी भक्ते गने वसाइला, परिवेशन करी बारे अपने लगीला। कह रहे पाती पाती करी, विभिन्न विभिन्न पंक्तियों में भक्त गने वसाइला, सभी भक्तों को बिठा दिया, और परिवेशन करी बारे आपने लगीला, और परिवेशन करने के लिए क्या कर रहे, स्वयं महाप्रभु परिवेशन करने लगे। कि महाप्रभु ने सभी भक्तों को पंक्तियां बनाकर बिठा दिया, और वे स्वयं महाप्रसाद का परिवेशन करने लगे। प्रभु न खाई लेके हे न करे भोजन, स्वरूप गोसाई तबे कैले निवेदन। अब इधर महाप्रभु परिवेशन कर रहे हैं, और जब तक महाप्रभु नहीं खाएंगे
तो कोई भी नहीं खाएंगे। तो कह रहे प्रभु ना खाइले कहे ना करे भोजन, तो महाप्रभु के ना खाने से कोई भी भोजन स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो स्वरूप गोसाई तब एक केल निवेदन, तब श्री स्वरूप गोसाई जी, स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के पास उनको निवेदन करते हैं। आपने वैसे प्रभु भोजन करीते, तुम्ही न खाइले कहे न पारे खाईते। कह रहे आपने वैसे, आप क्या करो, प्रभु भोजन करीते, आप भोजन करने के लिए बैठ जाइए। तुम्ही न खाईते, यदि आप ही नहीं खाएंगे, के ना खाए के ना पारे खाईते, इतने कोई भी नहीं खा सकते। तब महाप्रभु के भोजन ना करने से कोई भी भोजन नहीं कर रहा था। तब श्री स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु से निवेदन किया, प्रभु आप भोजन करने के लिए बैठिए, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तबे महाप्रभु वैसे निज गने लैया, भोजन कराइल सभा के अकंठ पुरिया। कह रहे तब महाप्रभु वैसे, तब महाप्रभु बैठ गए कैसे, निज गन लैया, अपने निजी साथियों के साथ, परिकरों के साथ, और भोजन कराइला सभा के आकंठ पुरिया, और सबको इस प्रकार भोजन किया कि कंठ तक उनका पेट भर गया। तब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गए और उन्होंने सभी भक्तों को कंठ तक भरकर भोजन कराया। भोजन करी वसीला प्रभु करी आचमन, प्रसाद उबरिल खाए सहस्त्र के जन। कह रहे भोजन करी वसीला प्रभु करी आचमन, भोजन करने के बाद महाप्रभु बैठ गए, आचमन किया और प्रसाद उबरिल, और इतना अधिक प्रसाद खा लिया, खाए सहस्त्र जन। कह रहे हजारों हजारों व्यक्ति ने कितना प्रसाद को पाया और उसको वितरित किया। प्रभुर आज्ञा गोविंदे दीनहीन जने, दुखी कंगाल आनी कराए भोजने। कह रहे प्रभुर आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा से गोविंद, जो उनके सेवक हैं गोविंद, दीनहीन लोगों को, दुखी लोगों को, कंगाल लोगों को बुला बुला कर क्या कर रहे, भोजन करा रहे हैं। कि भोजन करने के पश्चात महाप्रभु आचमन कर कर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि इतना प्रसाद बच गया कि अभी और हजारों व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। महाप्रभु की आज्ञा से श्री गोविंद ने दीनहीन, दुखी तथा दरिद्र लोगों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आवाज ना आ रही किसी की भी, किसी के अंदर उत्साह नहीं है। हरि हरि बोल, निताई, मैं एक बार और बोल रही हूँ, फिर जोर से बोलना सब। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। के चरणों में संतोषी रावत का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।